यार मौसम तो कल की तरह वैसा का वैसा ही है, इतनी ज़्यादा ठंड है, धुंध है, यूनिवर्सिटी भी खाली है। कभी कभी इंसान का दिल नहीं कर रहा था बोलने का, तो मेरा बिल्कुल भी आज दिल नहीं कर रहा बोलने का। लेकिन मैंने सोचा कि किसी मतलब के सुनसान जगह पर जाकर बैठती हूँ और वहाँ पे जाकर जो है अपने आप को वक्त देती हूँ और अच्छे फील कराती हूँ। तो वैसे तो मैंने यहाँ बैठा था, पर यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और वो सामने भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी नहीं बैठूंगी। वहाँ से उस साइड थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे वो बेंच अक्सर खाली पड़ा होता है और वहाँ पे मैं जाकर बैठा करती हूँ। पहले भी बैठा करती हूँ, तो आज भी अभी वहाँ पे जाऊँगी और बैठूंगी और देखते हैं। पेपर की टेंशन नहीं है, पेपर जो है मतलब ये ना सोचा कि मेरे को पेपर नहीं आता, पेपर मुझे रोज़ नहीं आता, लेकिन मुझे उसकी भी टेंशन नहीं होती। तो पेपर जो है वो मुझे आता है। पहली दफ़ा मैं कह रही हूँ पेपर मुझे आता है, तो समझो मुझे नहीं आता। जब मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे नहीं आता, तो समझो मुझे आता होता है। बस खुद समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज मुझे 2-3 काम करने हैं। वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं चली जाऊँ बॉटनी डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने एक दफ़ा फेसबुक पे गलती से एक रील लगा दी, तो तब से मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और कि आप ना बॉटनी डिपार्टमेंट की वीडियो बनाएं, बॉटनी डिपार्टमेंट की वीडियो बनाएं। तो फिर मैंने सोचा कि अब जाते जाते मैं उनको भी खुश कर ही दूँ, बॉटनी डिपार्टमेंट की वीडियो भी बना ही दूँ। तो आज मैं जाऊँगी बॉटनी डिपार्टमेंट की वीडियो बनाने। और दूसरा हाँ, मुझे किससे मिलना भी है, किससे मिलना नहीं, मेरा मतलब है लड़की से मिलना है और पेपर करना है और जो कि मुझे नहीं आता। कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ, ताज़ा हवा खाती हूँ और सर्दी को एंजॉय करती हूँ, और फिर शायद मेरा मूड भी थोड़ा सा सही हो जाएगा। और तो इस वजह से मैं आ गई हूँ इस जगह पे। अब मेरा बोलने का भी दिल कर रहा है, हाँ बस थोड़ी देर ही ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं करता बोलने का। मैं अगर कभी किसी से नाराज़ भी हो जाऊँ ना, मैं कहूँ कि बस मैंने ज़िंदगी भर नहीं बात करनी, तो मुझे भूल जाता है कि भाई मैं उससे नाराज़ हुई थी, 5 मिनट बाद मैं फिर बोल रही होती हूँ और उसी तरीके से बोल रही होती हूँ जैसे मैं पहले होती हूँ। मतलब मुझे भूल जाता है कि मैं नाराज़ हूँ। तो अभी बस मेरे को ये भी भूल गया कि मेरा मूड जो है वो ठीक नहीं था। आज ये जगह जो है वो सुनसान और ख़ाली पड़ी हुई है, वरना यहाँ दिन टाइम पे इतना रश होता है और जब धूप होती है तब तो इंतहा का रश होता है, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे दरख्त हैं और छाँव होती है, जिसकी वजह से सारे के सारे बच्चे और बच्चियाँ यहीं पे जमा होती हैं, जो कि सिंगल। वैसे इसको कहाँ लव रोड जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सारे सिंगल मौजूद होते हैं और शायद बाद में फिर बन जाते होंगे मिंगल। लेकिन बस लाइब्रेरी जाने का तो कष्ट किया ही नहीं, वो धुंध में नज़र भी नहीं आ रही लाइब्रेरी तो, और वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितनी जल्दी भी चले जाओ जगह तो मिलती नहीं है। पता नहीं बच्चे तहज्जुद यहाँ पे पढ़ते हैं या पता नहीं रात ही यहीं पे गुजारते हैं। अब ये तो उनसे पूछना ही पड़ेगा कि आपको कैसी जगह मिलती है। खैर वैसे ये होता है, मुझे लगता है कि फिर 9 बजे जिनका पेपर होता होगा वो चले जाते होंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा जाके कभी कोशिश ही नहीं की देखने की कि वहाँ कैसा माहौल है, कैसा मौसम है। बस एक ही दफ़ा 2 दफ़ा गई थी, देखा बुरा हाल था, बस फिर जाने की कोशिश। वैसे लाइब्रेरी हमेशा खाली होती है, इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं, ये मौसम ठंड और फाइनल्स की वजह से सिर्फ वहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, वरना वहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं होता। इक्का दुक्का नहीं, मतलब थोड़े से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, और ज़्यादातर वहाँ पे लाइब्रेरी में मौजूद बलूचिस्तान और इधर उधर के शहरों से और सूबों से आए हुए बच्चे होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे स्टडी करने आते हैं। उनका मुकम्मल तौर पे स्टडी पे फोकस होता है, वो वहाँ पे बैठे होते हैं। शाम को चले जाओ, जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती, मुझे लगता है वो एंड पर वही लाइब्रेरी बंद करके जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो उनका स्टडी पे फोकस होता है और उनको ऐसा माहौल चाहिए होता है, तो वो लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ उनका कब्ज़ा होता है और वही मौजूद होते हैं लाइब्रेरी में। वैसे सर्दियाँ होती थी ना, मतलब सर्दियाँ थोड़ी सही वाली होती थी। इस दफ़ा जो सर्दियाँ ना वो इतनी शदीद वाली हैं। वैसे भी पंजाब का क्लाइमेट ऐसा ही होता है कि उसकी जो गर्मियाँ हैं वो भी बर्दाश्त नहीं होती और जो सर्दियाँ हैं वो भी बर्दाश्त नहीं होती। तो लेकिन इस दफ़ा की जो सर्दी है ना वो शदीद वाली सर्दी है, वैसे गले में घुसती है। पता नहीं अब समझ आ रही है नहीं, बस समझ जाओ खुद ही कि वो कैसी वाली सर्दी है, लेकिन बहुत सख्त वाली सर्दी है। टेम्परेचर बेशक इतना नहीं होता होगा, लेकिन जो है ना सर्दी शिद्दत उसमें बहुत ज़्यादा है। सर्दी में शिद्दत इंतहा की है। ये दरख्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, लेकिन मैं अक्सर औकात इसको यहाँ पर आके देखती हूँ। एक ये दरख्त है और एक और वो दरख्त है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो उस साइड जो है वो फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट वाली साइड पे एक दरख्त है। 3 दरख्त है यूनिवर्सिटी के जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो मैंने वो उधर गर्ल्स ग्राउंड में है, वो मैंने कल वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि मुझे दरख्त अच्छा लगता है। बस ये वाला दरख्त अच्छा लगता है और ये वो 3 दरख्त हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मेरा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। वैसे बाद में भी बनानी है तो अभी बनानी है। मैं चलती हूँ बॉटनी डिपार्टमेंट, दोस्तों को भी इंतजार कर लूँगी, और बॉटनी डिपार्टमेंट अब वैसे भी शायद खाली होगा या नहीं खाली होगा ये मुझे नहीं पता उसका, तो मैं उसकी वीडियो भी बना लूँगी। और वीडियो बनाने के बाद मेरा एक काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरे दिमाग से जो है वो एक बोझ उतर जाएगा। इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा काम मेरे सर पे सवार है। और ठंड तो वैसे बहुत है, इसको तो मानना पड़ेगा कि सर्दी है और शदीद वाली है। ऊपर से मैंने ग्लव्स ऐसे पहने, मोबाइल चलाना होता है तो वो हाफ वाले ग्लव्स, जिसकी वजह से जो उंगलियों के पोरे होते हैं ना वो ऐसे यख हुए पड़े होते हैं। कभी क्या ज़्यादातर तो सेंसर काम करना भी छोड़ देता है, क्योंकि इस कदर वो जमे पड़े होते हैं और इस कदर सर्दी होती है। दूर यूनिवर्सिटी की बसेज आई हैं और आवाम आ रही है और वहाँ पे अब रश हो जाएगा। आने वाले बच्चे हैं
फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे उन सबको जो है खुशी होती है, खुशी खुशी यूनिवर्सिटी आते होंगे। यार मुझे यूनिवर्सिटी से जाने का कोई काम नहीं है, बस ये काम है कि बस फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, या फिर वो वैसा रोज़ आके जो एक रूटीन बनी हुई थी वो नहीं होगी, घर में रहना होगा, घर में भी नहीं है, कुछ और करेंगे, मतलब कुछ जो सोचा होगा लाइफ में वैसे का वैसा होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी से जाने का कोई काम नहीं है। मतलब हम वही लोग हैं जो, मुझे बहुत ज़्यादा मौत आती थी यूनिवर्सिटी आते हुए, बहुत ज़्यादा। जब गार्ड अंकल कार्ड चेक कर रहे होते तो मैंने उनको कहा था कि भाई मेरी शक्ल याद कर लो। मतलब मैंने कार्ड नहीं दिखाना, एक तो मैं मर के यूनिवर्सिटी आती हूँ, ऊपर से फिर कार्ड भी संभाल के रखो। भाई मुझे कोई शौक नहीं है यूनिवर्सिटी आने का और ऐसे फजूल में आने का, और किसी और की यूनिवर्सिटी में तो फजूल का जाने का तो बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप मेरे जो है ना शक्ल याद कर लें, मैं आपको कार्ड नहीं दिखाऊंगी। और यकीन मैंने 2 साल मैंने कभी भी कार्ड नहीं दिखाया। कार्ड मैंने सिर्फ तब दिखाया है मतलब जब कोई और अंकल कार्ड खड़े हों, वरना ज़्यादातर एक ही अंकल कार्ड की ड्यूटी होती थी गेट पर। अगर कोई और होता था तो फिर उनको जाहिर सी बात दिखाना पड़ता है, लेकिन वैसे मैंने कभी भी नहीं दिखाया। कि अब मैं जा रही हूँ बॉटनी डिपार्टमेंट की वीडियो बनाने। और ये देखो, मुझे ये चीज़ यूनिवर्सिटी की ये जगह भी बहुत अच्छी लगती है। खंडर ये 2-3 बिल्डिंग्स की बैक साइड है, मतलब ये जिना ब्लॉक की भी बैक साइड है और ये ला वालों की भी बैक साइड है। नहीं, ला वालों की नहीं, ज़ूलॉजी और बॉटनी वालों की है शायद। और यहाँ से वैसे यहाँ अक्सर कपल बैठे होते हैं सर्दियों में, तो अब वो छुपके होंगे कहीं ना कहीं, वैसे नॉर्मली बैठे होते हैं। नहीं, ये बॉटनी वालों का सिर्फ नीचे ही डिपार्टमेंट है या ऊपर भी है, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से सीन बड़ा मस्त सा आ रहा है। मतलब हद होती है। अब यहाँ पे ये किसी ने लिखा है, अगर तुम मर जाओ हम जी उठेंगे। वाह 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 वाह। कि वो ऐसे आए कि हम अपना होश गवा बैठे, अभी हम क्या होशन में आने वाले थे, वो फिर मुस्कुरा बैठे। बाजी जी, पहले अपनी राइटिंग और लिखना तो सीख लो, उसके बाद ही ऐसी शायरी लिखना हद होगी है। बना ली बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने इनकी डिपार्टमेंट की। जाते हैं, वैसे यहाँ से हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं जाऊँगी यहाँ से अपने डिपार्टमेंट की। इंकी पिंकी पोंकी। यार मतलब जैसे मैं उनके डिपार्टमेंट से निकली, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। मतलब हद होती है। हम जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट से निकाले जाते हैं। पहले हम इस्लामिक स्टडीज़ में जाते थे ना, तो उनकी एचओडी हमें रोज़ निकाल देती थी। वो हमारा अपना डिपार्टमेंट, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी पेपर देने जाना है। तो मैं यहाँ इस बेंच पर बैठ के इंतज़ार करूँगी, पढ़ लेती हूँ शायद कुछ सा। यार वो देखी, मतलब कितनी अच्छी किसी ने आग जलाई हुई है, ज़बरदस्ती। जाके देखती हूँ किससे जलाई है, थोड़ा से हाथ भी सेक लेती हूँ अपने, मेरे हाथ ऐसे बहुत ज़्यादा ठंडे हुए पड़े हैं। ठंड है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन एक बात है कि हम नाशुक्र हैं, क्योंकि जब गर्मियाँ आती है ना तो हम कहते हैं अल्लाह मियाँ ठंड आ जाए। और जब ठंड आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि यार गर्मियाँ कब आएंगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मैं कहूँगी, क्योंकि गर्मियाँ जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। ठंड जो है बंदा कवर हो जाए तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है। बस ये मुश्किल हो रही है पेपर्स के दौरान में, क्योंकि फिर हाथ ऐसे यखर हुए पड़े होते हैं कि लिखा नहीं जाता और पढ़ने का भी दिल नहीं करता। वरना और कोई मसला नहीं है हमें किसी भी तरीके का। वो हमारे सीनियर्स जा रहे हैं पेपर लेने, सीनियर जूनियर्स का पेपर लेने जा रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल तैयार हैं पेपर देने के लिए और उनके दिल धक धक कर रहे होंगे कि कैसा होगा पेपर, लेकिन अच्छा ही होगा। यार हमारा डिपार्टमेंट वैसे दूर से अच्छा लग रहा है, मतलब सर्दी में थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना वैसे तो इसका रंग मुझे सबसे ज़्यादा उड़ा हुआ लगता है। कि वो मैथ वालों का डिपार्टमेंट है, उनका कलर चेंज है, हमारे डिपार्टमेंट का कलर चेंज है। और हमारे डिपार्टमेंट जो है, हमें अपने डिपार्टमेंट से थोड़े से गिले थे कि इनको कलर शलर नहीं किया और ये वो, लेकिन बस हमने 2 साल पढ़ना था, पढ़ लिया। अब हम जाएंगे और उसके बाद आने वाली लोग जो हैं वो शायद इसको कलर हुआ वो देखेंगे या नहीं देखेंगे, या पता नहीं देखेंगे। की कॉल आई है कि कहाँ हो, मैंने कहा मैं डिपार्टमेंट के सामने हूँ। कहती मैं भी बस वहीं आ रही हूँ। उसके बाद उसने कहा कि मैंने उसको कहा खुद ही कि यार पेपर नहीं आता, तो उसने कहा कि कोई नई बात बताओ। मतलब यार, मतलब क्या यार, इतने मुंह पे मेरी बेइज्जती, मतलब रोज़ ही नहीं आता होता। बाकी ये बात तो है कोई नई बात, ये तो पुरानी बात है कि पेपर नहीं आता तो बस नहीं आता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शर्म भी नहीं आती। डिपार्टमेंट हमें अच्छा क्यों लग रहा है, शायद इसलिए कि आज कल हमारा आखिरी दिन है। मैं वहाँ पे खड़े होकर दूर से इसको देख रही थी, मैंने कहा अब तो इसका कलर भी ठीक लग रहा है, पिंक सा लग रहा है। और अब मोहब्बत ज़्यादा होगी हमें। अब नहीं, मोहब्बत नहीं हुई हमें इस यूनिवर्सिटी से, कभी नहीं मोहब्बत हो सकती। नहीं, हमें 3 जून नहीं, सॉरी, वो भी तो आता है हमें, वो भी तो आता है 35 का एक्ट भी तो आता है। 35 का एक्ट आता है, इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद आता है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है, और फिर कैबिनेट मिशन जो है वो भी आता है। रह क्या हमारा मेन सारे रहते हैं।
कॉन्सेप्ट इनकी लाइफ का वो भी डिफरेंट है इनका। आगे बाकी बात करेंगे। हाँ एंड भी बताना तुझे क्या लगता है लाइन क्या दे सकती है? मैडम ने उसका नहीं पूछा, मैडम ने उसका नहीं पूछा, पूछ के पेपर बनाया। मैंने उसको कहा नबी बख्श भाई वालों से आइडिया लो कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसने वो ऑनलाइन नहीं है। अगर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने हमें जब सवाल ही नहीं पता हमने पॉइंट्स खबर लिख लिए। नहीं मैंने उसके लिए हमने लिख के आना इंकी पिंकी पोंकी कैबिनेट मिशन के। हाँ। तो बहुत आसान है, उसमें तो कुछ था ही नहीं। प्रेजेंटेशन दे रही है ना इसलिए तेरी आसान है। प्रेजेंटेशन भी याद है इसको। हाँ वो भी मेरे को आयदा ने बना कर दी थी पेज पे, मैंने जाके बस परफॉर्म कर दिया कि ये तुझे यहाँ पता है कि कैबिनेट मिशन भी है, उसमें बस 3 पॉइंट्स हैं मैम, ये इसलिए मेरे को बताया। चला कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन तो है, मुझे लगता है वो आएगा। मुझे राउंड टेबल वो लगता है राउंड टेबल भी आएगा, उसमें 3 ही तो कॉन्फ्रेंस हुई थी। और फिर 35 का एक्ट अगर आ गया तो ये सब तो सारे ही आ जाएंगे। तो मैडम का क्या आयदा वापस आ, मैडम का क्या पता, मैडम 10 एक साथ सवाल लिख के दे दे के ये भी लिखो ये भी लिखो ये भी लिखो। आप लोग जाने वाले हो, आप लोगों से मैं बदले लेने लगी हूँ सारे के सारे। की पिंकी पोंकी पिंकी पिंकी नहीं तेरी बहन डोंकी, तेरा भाई डोंकी। भाई नहीं क्या कहता है वो, तू डोंकी नहीं क्या कहता है पता नहीं, मैंने सुना ही। तो अभी तूने बोला तो था तेरी बात डोंकी। हाँ तेरी बात डोंकी, डोंकी डाई पिंकी क्राई। रो के दिखा कैसे रोते हैं। क्लास में जब गजाला का पेपर आएगा तब रहूंगी मैं। मैडम पूछे ना क्या करना क्या, मैडम वो हमने पहले डील की थी। तो आपका पेपर आएगा तब पिंकी मर गई है। तो उसके लिए हम क्राई कर रहे हैं। वाह नाइस, ये डॉक्टर क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। डॉक्टर की कोट पहनते हैं, हाँ ये भी पहनते हैं, साइंसदान भी पहनते हैं। वालिया भट्ट कह रही थी मेरी बेटी साइंटिस्ट बनेगी, साइंटिस्ट। कौन? तो बनेगी साइंटिस्ट। कौन है ये देखिए हमारे जूनियर हैं, ये बड़ी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं ना। इनको तुम लोग को सब एंड पे सब हर कोई औकात दिखाएगा। ये जो तुम लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं ना, खड़े हुए बातें करते हो, मैं बता रही हूँ एंड सेमेस्टर तक कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग नहीं रहेगी। हर कोई अपनी औकात, तो मौत आएगी और हाँ हर कोई अपनी औकात दिखाकर जाएगा, ब्रांडेड स्नैक्स बनकर जाएंगे। हाँ तो ब्लॉग में ये भी ऐड करना जैसे हमारी क्लास ने औकात दिखाई। मैं तेरा वाला ही ऐड कर देती हूँ। बस डन है ब्रो डन। आमना उठा, फ्रीडम मूवमेंट नीचे गिर गया। सारी की सारी तहरीक तूने गिरा दी है, शर्म कर। ये इसको हमने इतना मारा है, इतना गिराया, ये हमें पेपर वाले दिन गिरा देगी, मतलब आज के दिन। अल्लाह ना करे यार, इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा मैं एक लॉन्ग में गाना लेके आऊँ, देखते हैं क्या होता है। गुड नहीं वो ना लिख के आई, ये लिख के आई मतलब थोड़ा सा आगे लिखती ना, मतलब ऊपर कुछ और हो, फिर दरमियान में लिखती इंकी पिंकी पोंकी, फिर आगे सारा जो मतलब जो जवाब होगा वो लिखती, फिर आगे थोड़ी देर बाद इंकी पिंकी पोंकी, फिर देखते हैं क्या होता है। लिख देंगे हम ना। हमें क्या पता पेपर कौन सा उसमें दिखाने हैं। तो फिर यही तो बात है ना, हमने दोबारा आना है, डिग्री लेने आएंगे, वैसे तो नहीं आएंगे। पेपर इसका पता नहीं कहाँ फेंक दिए होंगे इसने। आपकी वीडियो किस तरह लग रही है, तुम बता दो ताकि मैं बहुत प्यारी लग रही है, अभी तक तुम्हारा हुस्न कोई देखे। हमारा हुस्न कोई देखे, तुम्हारा नहीं, इसका तो हुस्न है ही नहीं। ये रहे मेरे हुस्न, एक ये मेरे हुस्न छोटी वाली, और ये अम्बू, ये मीर साहब भैया है, और ये हमारा सैया मैया छोड़ दो बस, पेपर ही है ना, रोज ही देते हैं। क्या मसला है? करो एक रखो, सारी की रखनी, एक रखो, एक रखो, मरो ना, मर भी जाओ, ठीक है, एक रखो। एक ही है। नहीं जी जो तीन आज रात गुड नाइट डिलीट करो मेरे दोनों में। क्या? नहीं एक रखो बाकी डिलीट करो, नहीं जो मर्जी पसंद की वो एक रखो बस। कौन सा तुमने delete अभी करो? सारी डिलीट करो। नहीं एक रखो बाकी डिलीट करो। गंदी वाली कैसी तैयारी है? करो ना। आज कोई तैयारी नहीं है और हमें शर्म भी नहीं आ रही है। वो तो बात है क्योंकि हमारे बेलट मैम की पेपर है, इन्होंने जिस तरीके से लेक्चर दिए माशाल्लाह हमने लेक्चर के हिसाब से तैयारी की है, और हम होप करते हैं कि मैम सब खाओ कसम की तुम्हारी तैयारी फुल है। ना करें ना। फुल तैयारी तो नहीं है वैसे। तुम बताओ खुशी कैसी तैयारी पेपर मैंने तैयारी किया था, पेपर की तैयारी किया था। अभी क्या हुआ पता है था क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि आईआर आ गया, हमने पिक्चर ये सारा भूल गया, फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब ये तुम आईआर को मत ब्लेम करो, तुमने जितना अच्छे तरीके से पढ़ा था ये सारी दुनिया जानती है। कैबिनेट मिशन वगैरह दिल्ली बुलाना ये सारा पढ़ा हुआ था दिल्ली से। साइमन कमीशन बताओ, साइमन कमीशन मिस्टर स्टेफर्ड साइमन आया हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं आया था, यूनाइटेड उस वक्त कैबिनेट मिशन में कौन कौन से लोग थे? हाँ बस ये बता। कैबिनेट मिशन में कौन कौन से लोग थे? देखे बगैर
कैबिनेट मिशन में सर लॉरेंस थे और क्रेप्स थे और हमने तो ये बड़ा आता है। अलेक्जेंडर थे, ये 3 थे। आता है ठीक है, खुतबा इलाहाबाद बहुत मुख्तसर सा बताएं। खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल एक ख्वाब देखा था हाँ। और उसने कहा कि मेरा एक विश है कि पाकिस्तान नहीं। नहीं पंजाब, ये नहीं अबे कहा चुप कर सारे, पंजाब इकबाल तेरे शाहीन तेरे बारे में झूठ बोल रहा है। बलूचिस्तान NWFP और सिंध एक साथ ये NWFP कहाँ होता है? हाँ, नॉर्थ और- वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसको कहते हैं। हमने तालियां बजा, मेरा हाथ फ्री नहीं है, मैंने बजाती। मैं खुद बजाऊंगा अपने लिए ताड़ी यार, डोंट वरी। मेरे फैंस को ना बोलो, सर्दी है बेचारे। एक्ट बता दो वो 13। एक्ट इंडिया वाले मुझे याद नहीं है, और अगर वो आ गया तो नहीं है यार ये नहीं क्योंकि मैं गजल 3 जून बता दो, 3 जून क्योंकि मैं गजल नहीं। हाँ यार होते? तर्जुमा 3 जून आ सकता है। 3 जून का ये है कि तर्जुन में मैं ये ये राम है, तर्जुन में ये पैनल ए प्रभु, जगन्नाथ का प्रेम आदम। सुनो मैं ये बता क्या हुआ? रहा हूँ वो बता रहा है। मेरा भाई सब भूल गया। जो ना ये प्राइम मिनिस्टर इटली थे, उसने एक प्रपोजल दी थी ये तर्जुन के हिसाब से कि 1948 में जो हम इंडिया को आज़ाद करेंगे या मतलब उसको इंशाल्लाह स्टेट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसमें ये माउंट बेटन को भेज देते हैं एज अ वाइसराय, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉर्ड वावेल। तो ये आ जाते हैं, तो ये मतलब एक कोशिश करते हैं कि यूनाइटेड इंडिया हो, जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनको हम अपने स्टेट दें या उनको हुक्मरानी दें। तो हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो नहीं मानते हैं इस चीज़ को। फिर ये दोबारा एक प्रपोजल देता है जो वापस ये लंदन चला जाता है लॉर्ड माउंटबेटन, वापस आकर फिर ये जो है ये करता है कि मैं स्टेट्स को अलहदा करता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की शक्ल में। तो फिर ये तर्जुन में पेश होती है ना, इसीलिए से ठीक है, हो गया। खत्म, बस ठीक है। आमना वो तू कौन सा कहता खुतबा इलाहाबाद? हाँ वो तो इसने बता नहीं दिया, वो तो इजी था। यही है यार, वो इसका था। अच्छा, लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का नाम आ गया तो पाकिस्तान बन गया, तो फाइनली हम पाकिस्तान में मौजूद है, इसको कहते हैं लाहौर रेजोल्यूशन। शाबाश, ये हैं हिस्टोरियंस, ये हैं। वी आर द प्रो हिस्टोरियंस, एक्स्ट्रा प्रो मैक्स हिस्टोरियंस, अल्ट्रा HD वाले प्रो हिस्टोरियंस। अभी 12:30 होने वाले हैं और हम जा रहे हैं पेपर देने। भी नहीं आता है। हमने इतना पढ़ा है, इतना तो मैडम मगर पेपर भर के देती हो। हाँ, और 17 नंबर ऐसे ही ले लेती है। हाँ, जान की इतनी बदतमीज है ना, झूठ बोलती है। हमने पता नहीं कहाँ से, मुझे लगता है इसने GR से सीखा है। आयदा इसने अब GR से सीखा है। GR के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। इतनी तेज लड़की है, हाँ हर टाइम देखो क्लास के टाइम भाई भाई कहकर पुकारती है, हाँ, पेपर के टाइम मजा ले किसी के पीछे आगे बाई लगाओ। मैंने किसके साथ भाई लगाया? मैं आपको आखिरी भाई। गुड। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई बका खोली, पता ही नहीं क्या लगा, वो भी 18 पेजेस। शॉर्ट कितने खुद ब खुद आते थे, शॉर्ट में सिर्फ वो विद्या नहीं आता था, पता ही नहीं कौन है कहाँ से आई है। उसको हमने विधवा बना दिया। मैंने तो विधवा, उसकी शादी ही नहीं करी, शादी से पहले विधवा हो गई वो। आपके पास आ अच्छा बताना क्या है? शब्द जाया करें अपने इस पेपर के बारे में। जी मैंने जो मेरे लॉन्ग क्वेश्चन थे वो माशाल्लाह बड़े अच्छे थे, मगर जी बिल्कुल अच्छे थे जी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर शॉर्ट में मुझे बड़ा सदमा लगा है। हमें तो पूरे पेपर का सदमा लगा हमें तो है। सारे लॉन्ग शॉर्ट सबका सदमा लगा है। हमें तो गुजारा को देख। बाय द वे फखर है मुझे भाई, फेल है मेरा भाई। 50-50 होगा, 50-50 होगा वैसे। कहेंगे हमें बुला ले, हम पढ़ के सुना देंगे आपको कि हमने क्या आपकी लिखा। आसानी के लिए। ना तेज लिखा है, ठीक है। नहीं, मैंने इसका जानबूझ बस नहीं के चल रहा था, आमना पानी चुप, गोद में आमना बैठ चुप, जाए। मैंने जानबूझ के भी थोड़ा सा गंदा गंदा लिखा है ताकि मैडम को लगे कि इसने अच्छा लिखा है, लेकिन सही लिखा है, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा, ऐसे मैडम को लगे। मैंने लिखा था, मैंने सीखा यार बस भी करो खुदा के लिए, ये इतने 17 पेज लिखे और भी लिखना है। वो कह रहा था यार तुम मेरा तो 8 से आगे गया ही नहीं है पेपर। कितने पेज लिखे? मेरा भी 8 ही है। 15-16 कहते 15-16 मेरा 8 से आगे गया ही नहीं है। 8 कहाँ था? हाँ, हमारे 8 थे। 4 5 6 7 8 8 8 थे। 15-16 15-16 में लिखा क्या है? 17 नहीं 17 पेज। फहीम कैसा हुआ पेपर? अच्छा। सच बताओ कौन सा पेपर था? खुर्शीद तुम क्यों मिल रहे हो इससे? अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? वो देख रहे हो जो देखने के काबिल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इधर देखो, ब्रांड को मैं ब्रांड बनाती हूँ। क्या था उसे? सोना तो मैडम दे, कोई फैन नहीं हो सकती। वो लड़की नहीं, वो लड़की है। वो फर्स्ट टाइम किया है। नहीं अच्छा फहीम कौन सा पेपर था ये बताओ? हिस्ट्री ऑफ नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ नॉलेज।
ये तुमने पढ़ी है? बीएस का है। ये कौन सी हिस्ट्री है जो हम हिस्टोरियन ने पढ़ी नहीं है? वो बीएस का इसलिए BS वाला है, आप मास्टर वाले हैं। हमने कम पढ़ा है? सीनियरों का अपना लेवल होता है। पहले आ गए तो क्या मतलब है नहीं तो कौन सी टीचर ने पेपर लिया? पहले एचओडी बैठ रहे हैं नहीं वैसे पेपर सारा फिर अलग फिर अलग फिर है। फिर 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 कुछ भी नहीं फिर किसने दिया? नकल की होगी, मोबाइल से किया? नहीं बताना ये अकल से पेपर किया में क्या लिखा है। हाँ पेपर में क्या लिखा है हाँ हमारे दिमाग अभी बताएं, ये अभी बताएं, पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमारे पास इतना नॉलेज है, हम बयान ही नहीं कर सकते हमने ये क्या हमारे हाँ। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेजेंड्स हैं। हाँ, इन्होंने वो चीज़ पेपर में लिखी है, इनको खुद आती नहीं है क्या लिखा है हमने। और अगर पेपर पढ़ना ना आए तो मैडम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बुला लें ताकि हम आपको पढ़ के सुना दें कि हमने क्या लिखा है। सुभान अल्लाह। टैलेंट छुपा के रखा हुआ है।